मुरादाबाद पेरेंट्स ऑफ ऑल स्कूल के एक प्रतिनिधि मंडल ने अभिभावकों की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी अनुज सिंह से बात करने के बाद एक ज्ञापन पेश किया। ज्ञापन में कहा गया कि उनके द्वारा अभिभावकों की समस्याओं को विभिन्न माध्यमों से उठाया जाता रहा है। इसी क्रम में 2025-26 को लेकर मांग उठाई गई। स्कूलों द्वारा फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाई जाए, क्योंकि स्कूलों द्वारा 2022-23 के सत्र में 12%, 23-24 में भी 12% की दर से फीस बढ़ोतरी की गई और 24-25 में भी लगभग 11% की बढ़ोतरी हुई। इस प्रकार कुल 38% की बढ़ोतरी 3 सालों में हो चुकी है। 2025-26 के लिए कक्षा नर्सरी से 8 तक की पुस्तकों में कोई बदलाव न हो। 2025-26 के लिए कक्षा नर्सरी से 8 तक की पढ़ाई एनसीईआरटी की पुस्तकों से कराई जाए। 2025-26 के लिए कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के केवल एनसीईआरटी पुस्तकों से ही स्कूलों में पढ़ाई कराई जाए और जो पुस्तकें एनसीईआरटी के द्वारा नहीं छापी जाती हैं, केवल वही विषय की साइड बुक्स स्कूलों द्वारा लाई जाए। 2025-26 में स्कूलों द्वारा जो पुस्तकें लाई जाए वो भी किसी चुनिंदा पुस्तक विक्रेता के स्टोर पर ही ना मिले। स्कूलों द्वारा केवल तिमाही फीस जमा करने का विकल्प दिया जाता है, जबकि मासिक तिमाही जमा करने का विकल्प का प्रावधान है। ज्ञापन में आगे कहा गया कि मुरादाबाद के कई स्कूलों द्वारा अपनी बुक लिस्ट में केवल दिखाने के लिए एनसीईआरटी बुक्स का नाम लिखा जाता है। जब उनके तय किए हुए दुकानदारों पर अभिभावक जाते हैं तो दुकानदार एनसीईआरटी किताबें ना देकर केवल प्राइवेट पब्लिशर की किताबें देते हैं और ये कहते हैं कि स्कूल में एनसीईआरटी से पढ़ाई नहीं होगी। कहा गया कि पूर्व में भी समस्याओं को उजागर किया गया है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। पुनः समाधान की मांग ज्ञापन के माध्यम से उठाई गई। इस मौके पर अध्यक्ष अनुज गुप्ता, अंकित अग्रवाल, राजदीप गोयल, मनीष बेरी, राजीव सिंह, आकाश रस्तोगी, स्वाति अग्रवाल, विपिन कुमार, अभिषेक भटनागर, प्रतीक गोयल, सन्नी सिन्हा, वैभव गुप्ता आदि मौजूद रहे। शिक्षा बोर्ड कोई कोर्स में परिवर्तन नहीं करता है तब तक कोई भी स्कूल किताबें ना बदले। उनका कंसेप्ट क्या होता है किताब बदलने का कि ऊपर का कवर चेंज करा, ये पब्लिशर चेंज करा और चैप्टर आगे पीछे करे और नई बुक लॉन्च कर दी। अब पेरेंट्स को मजबूरी में वो महंगी महंगी पतली पतली किताब 800-700 रुपये की खरीदनी पड़ती है बुक सेलर पे जाके। दूसरा हमने मुद्दा ये रखा है कि नियम जो नियम है उसमें यह है कि स्कूल फीस बढ़ा सकते हैं हर साल, लेकिन बढ़ा सकते की जगह ये लोग हर साल बढ़ा रहे हैं। पिछले 3 साल से 11-11, 12-12% जो फीस बढ़ा रहे हैं, हमने उसकी मांग करी है कि इसमें एक ऑडिट टीम बैठाई जाए और ये उसमें चेक करे कि स्कूलों ने जो फीस बढ़ाई है क्या उसके अनुपालन में, और उन्होंने टीचर्स को भी सैलरी दी है नहीं दी है, उनके खर्चे इतने बढ़े हैं नहीं बढ़े हैं, और इस साल इस फीस को बढ़ाने पर रोक लगाई जाए। तीसरा हमने उनसे मांग ये करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी की किताबों को लागू करा जाए, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि जितने भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम से तैयारी हो रही है उसमें बच्चों को पहले क्लास 6 से 12 की एनसीईआरटी किताब पढ़ाई जा रही है। जब वहाँ पढ़ा रहे हैं तो स्कूल पढ़ाने में क्यों कतरा रहे हैं भाई? जब सारी तैयारियां बच्चों को उन्हीं से करनी है तो अभी पढ़ेंगे तो उन्हें दोबारा वो तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। ये 3 बड़े मुद्दे हमने इसमें रखे हैं। और हमारी और मांग ये भी है कि जो पहले हमने शिकायतें करी हैं स्कूलों के संबंध में साक्ष्यों के साथ करी हैं, उन पर भी डीएम साहब से निवेदन किया है कि उन सब पे तुरंत कार्रवाई उन सब पे अमल में लाई जाए। कोर्स की खरीदारी को लेकर जो अनिवार्यता है उसके लिए भी कोई आपने इसके लिए कोर्स हाँ, कोर्स के लिए तो हमने किताबों के लिए ये कहा है कि जब तक शिक्षा बोर्ड किताब में परिवर्तन ना करे, कोर्स में परिवर्तन ना करे, स्कूल किसी भी प्रकार किसी भी किताब में उसके सिर्फ पब्लिशर बदल के उसको नया ना लागू करे, जो कि मजबूरी में पेरेंट्स को भी क्या होता है कि टीचर्स फोर्स करते हैं कि आप नई किताब खरीद के लेकर आएँ और लाना पड़ता है। नहीं, निर्धारित दुकानों से कोर्स की खरीदारी। ये वाली बात कि जब जांच समिति 2 साल पहले गई थी स्कूलों की दुकानों पे, स्कूलों में उनसे बयान लिए थे स्टूडेंट से, तो साफ साफ ये बात जांच समिति की रिपोर्ट में लिखी हुई है कि ये पाया गया कि अधिकतर स्कूलों की दुकानें चुनिंदा ही बुक सेलर पर मिल रही हैं। हमने ये भी मांग करी है कि उस पर भी अंकुश लगाया जाए कि केवल 1 या 2 या 4 दुकानों पे ये बुक्स ना मिले। भाई आप पहली बात अगर आप बुक्स चेंज नहीं करेंगे तो कहीं भी खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई कोई ज़रूरी किताब फट गई है या कोई पेरेंट नई किताब खरीद नहीं चाहता कोर्स, वो खरीदेगा तो वो